हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल से केडीवल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर द विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू के द्वारा कंपोज्ड है, इसको पढ़ने वाले हैं। ये पूरी पोएम की जो सेटिंग है वो ये है कि एक माँ जो अपनी छोटी सी बच्ची को जो है वो सुला रही है और एक लोरी गा रही है। ग्रामीण परिवेश पे जो इसकी सेटिंग है पोएम की, और वो लोरी जो सुना रही है उसमें वो कल्पना कर रही है कि वो अपनी छोटी सी बच्ची को जो है बाल वधू के रूप में देख रही है, दुल्हन के रूप में देख रही है। वो सारे आभूषण को पहनी है, सारे उन कपड़ों को भी पहनी हुई है, और उसे वो पूरे सांसारिक जो वर्ल्डली थिंग्स है उनके बारे में बताती है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो जीवन है उनके बारे में बताती है। और कहती है कि इस जीवन को अपनी बच्ची को कहती है कि वो इस जीवन को जिए, लेकिन एट लास्ट जो है वो जो उसकी बाल वधू है, जो कल्पित बाल वधू है, वो अपना रिप्लाई करती है और वो कंक्लूजन करती है कि वह प्रकृति की गोद में जाने वाली है। वह प्रकृति को जो है समझ रही है, बल्कि सांसारिक चीज़ों को वह डिनाई कर रही है, उसे इनकार कर रही है। तो पे हम शुरू करने से पहले सरोजनी नायडू जी को आप देख रहे हैं, और इन्हें जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप लोग जरूर जानते होंगे। इनकी पहली जो एंथोलॉजी है द गोल्डन थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मीन्स जानते हैं आप, दहलीज होती है। और सबसे बड़ी बात अहम ये है कि ये उत्तर प्रदेश, इट मीन्स स्वतंत्र भारत की जो है पहली महिला जो है गवर्नर राज्यपाल बनी। तो पोएम जो है शुरू करने से पहले एक आप ये पिक्चर देखिए, जिसमें एक माँ है और जो अपनी बच्ची को सुला रही है। कुछ ऐसी सेटिंग है और जो कि ग्रामीण परिवेश पे है, और वो जो है उस लोरी के माध्यम से कल्पना कर रही हैं। ओके, तो पोएम पे आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो माँ कह रही है, हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग। ओ छोटी सी बच्ची, प्यारी बच्ची, बाल वधू, तुम कहाँ जा रही हो। Would you cast your jewels all to the breezes blowing? क्या तुम अपने सभी जेवल्स, जो ऑर्नामेंट्स हैं, जो आभूषण जो पहनी हुई हो, क्या उसे आप उतार दोगे, फेंक दोगे इन ये जो सुनहरी ब्रीज, जो सुंदर सुंदर हवाएं बहती हैं, इन हवाओं के सामने जो सुनहरी हवाएं बह रही हैं, क्या इनके सामने आप इसे उतार दोगे। कुछ ऐसा है, इन जो भी आभूषण हैं, इन सबों को क्या आप उतार देंगे। कुछ इस तरह से माँ कह रही है। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। क्या उस माँ को तुम छोड़ दोगी जो तुम्हें गोल्डन ग्रेन जो है खिलाई पिलाई है। गोल्डन ग्रेन का मतलब यहाँ व्हीट से है, गेहूं से है। आप इसमें पिक्चर में भी दे सकते हैं। इसे जो है गोल्डन ग्रेन कहते हैं, चूंकि ये पीला होता है, कलर में येलो होता है, इसलिए इसे हम गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं। ओके, वुड यू लीव द मदर, क्या आप इस माँ को भी छोड़ देंगे जिन्होंने आपको जो है गेहूं या जो भी अनाज जो है खिलाया है, पिलाया है, भरण और पोषण किया है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ लाइन, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। क्या तुम उस लवर को जो आ रहा है, जो राइडिंग फोर्स, जो घोड़े की सवारी करके आपसे शादी करने के लिए आ रहा है, क्या उसे भी आप दुखी करोगे। ग्रीव करो, ग्रीव मीन्स होता है दुखी करना। क्या आप उसे भी दुखी करो, ऐसा पूछा जा रहा है। ये जो घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं, क्या आप उसे भी जो है दुखी करेंगे, ऐसा जो है माँ के द्वारा उस छोटी सी बच्ची से पूछा जा रहा है। ऊपर की 4 लाइन्स में जो है वो माँ जो है क्वेश्चन करती है उस बच्ची से। अब जो है वो बच्ची रिस्पॉन्ड कर रही है, रिप्लाई कर रही है। ओके, मदर माइन, मेरी माँ, माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मैं तो वो कह रही कि मेरी माँ जो है, मैं तो जो है वाइल्ड फॉरेस्ट, उन जो है जो बाग बगीचों में, उन जंगल में जो है जा रही हूँ। ओके, देखिए ऐसे जंगल की बात कर रही है जहाँ बाग बगीचे हैं, जहाँ भिन्न प्रकार के जो है प्लांट्स हैं, वहाँ पे वो जाने की बात कर रही है। ओके, वेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स द चंपा बर्ड्स आर रोलिंग। जहाँ पर जो चंपा फूल है, चंपा नाम का जो फूल होता है, उसकी शाखाएं, ओके, और उसकी जो बर्ड्स, उसकी कलियां जो है वो ब्लो कर रही हों, खिल रही हों, वहाँ पे वो जाने को कह रही। ये देखिए, ये है चंपा। ओके, ये चंपा का फूल है। वहाँ पे ऐसी जगह जाने करे जहाँ पे उनकी शाखाओं में उनकी कलियां जो है, देखिए शाखाएं हैं और इनकी कलियों में ये खिल रहे हैं। ओके, वेयर नेक्स्ट, टू द क्वाइल हांटेड रिवर isles where lotus lilies glisten. Okay,
टू द क्वाइल हॉन्टेड, ऐसी जगह पे जो रिवर है, जो आइल्स हैं, जो नदी है या टापू है जहाँ पे कोयल जो है कू कू जो है अपनी आवाज से जो है वह अपनी आवाज को दे रहे हैं, ऐसे स्थान पे जाना चाह रही है जहाँ पे लोटस है, जहाँ पे कमल के फूल हैं, लिलीज हैं, और जहाँ पे लिलीज हैं, कुमुदनी है, ये सब चमकते हैं, ऐसे स्थान पर वह जाना चाह रही है। देखिए ये कोयल है जहाँ पे कोयल हंट कर रही है, ठीक है ना, वो लगातार जो है कू कू की आवाज कर रही है, वहां पे वो जाना चाह रही है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे, ये देखिए ये वाटर लिली है, यहाँ पे लिली, और जहाँ पे लोटस, जहाँ पे ये फूल हैं, जहाँ चमक रहे हैं, वहां पे वो जाना चाह रही हैं। और नेक्स्ट है जो कि ये आइल्स है, जिसे पेनिनसुला भी कहते हैं, जो टापू कहते हैं, रिवर है, टापू है, यहाँ पे ऐसे स्थान पे वो जाना चाहती है, ऐसा जो है वह बच्ची अपनी माँ से कह रही है। ओके, द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन, कह रही कि जो है इन फेरी का जो परियां हैं, जो परी लोग हैं, इन परियों की आवाज उसे क्या कर रही है, बुला रही है जहां वह जाना चाह रही है। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फॉक, फॉक मीन्स समूह होता है, इनकी जो समूह है परियों का, वो लोग क्या कर रही हैं, वो बुला रही हैं, ओ लिसन, ओ सुनो सुनो, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज, ये कह रहे हैं कि यहाँ तक, ये जो लाइन है यहाँ तक कह रहे हैं कि जो परी हैं, जो परियों का समूह है, वो लोग जो है उस छोटी सी बच्ची को बुला रही हैं। अब माँ कह रहे हैं ओ लिसन, सुनो, हनी चाइल्ड, वो प्रिय बच्ची, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये जो संसार है ये जो खुशियों से भरा है, वो कह रहे हैं कि ये संसार बिल्कुल खुशियों से भरा है। और ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, यहाँ पे एक बार और जो है थोड़ा सा बैक होंगे, ये देखिए जो ये रिवर आइल्स है, यहाँ ये बात हो रही है कि एक ऐसा टापू है जिनके चारों तरफ जो है पानी घिरा हुआ है। ओके, एक ऐसा टापू है जहाँ पे चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, जहाँ पे कोयल जो है कुकू करती है, जहाँ पे लोटस और लिली जो है खूब चमकते हैं, जहाँ पे परियां हैं उन्हें बुला रही हैं, वो ऐसे स्थान पर जाना चाहती हैं। ओके, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, वो माँ कह रहे हैं कि प्रिय बच्ची तुम जंगल को मत जाओ, इस संसार में जो है बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, बहुत खुशियां हैं। और ब्राइडल सॉन्ग्स, यहाँ पे हर जगह जो है ब्राइडल विवाह के गीत गाए जाते हैं, क्रैडल सॉन्ग्स और बच्चों को पालने में गीत, जो छोटे छोटे शिशुओं को गीत गाए जाते हैं उनको भी गाया जाता है, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और जब भी कभी अवसर आता है, जब भी कभी आनंद की बात आती है, खुशियों की बात आती है, उन क्षणों में जो है कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे जो है चंदन की तरह से जो है खुशबू को जो है लोग महसूस करते हैं, लोग खुश होते हैं, ऐसा वो कह रही हैं। योर ब्राइडल रोब्स और इन द लूम, यहाँ पर वो उस बच्ची को कह रही हैं, वो ये सोच रही हैं कि बहुत ही इनोसेंट है, वो समझ नहीं पा रही है, समझाने का प्रयास कर रही हैं कि जो तुम्हारा ब्राइडल रोब्स है, जो तुम्हारा परिधान बन रहा है, जो कपड़े बन रहे हैं, वो लूम में है। लूम मीन्स जहाँ पे तैयार किया जाता है, उस लूम में बन रहे हैं सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, जहाँ पर सिल्वर, चांदी और सैफ्रॉन जो केसरिया रंग होता है वो ग्लो कर रहा है, वह उस पे चमक रहा है, उस पे अपनी चमक बनाया है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, और जो तुम्हारा ब्राइडल केक्स है, जो तुम्हारे शादी के लिए जो केक की तैयारी हो रही है, वो हर्थ पर है, वह अंगीठी पर है। ओ व्हिदर आर यू गोइंग, इतनी तैयारियां हो रही हैं प्यारी सी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो, ऐसा वो कह रही हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, पिछली लाइन को एक बार और आपको समझाते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, ये संसार जो है सुविधाओं से, खुशियों से, बहुत सारे यहाँ खुशियाँ भरी पड़ी हैं। और ब्राइडल सॉन्ग, बहुत सारे जो है यहाँ वैवाहिक गीत होते हैं। क्रैडल सॉन्ग, पालनों के गीत होते हैं, शिशुओं को जो है लोरी सुनाई जाती है। एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और जब खुशियाँ आती हैं, जब हर्ष का समय आता है, आनंद का समय आता है, तो सैंडल जो चंदन होता है, चंदन की खुशबू भी बहुत सारी जो है सुगंधित होती है। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, लूम का मतलब होता है जो, ये देखिए लूम है, यहाँ पे कपड़ा बनता है, इसे हथकरघा कहते हैं, ठीक है ना। तो इनका जो ब्राइडल है
जो इनका परिधान है शादी का वो लूम में बन रहा है, जो कि सिल्वर और सैफ्रॉन से ग्लो कर रहा है, चांदी और केसरिया रंग से ग्लो कर रहा है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हार्थ, और जो तुम्हारे शादी की केक्स हैं, मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, जो भी स्वागत के लिए तैयार की जा रहे हैं वो सब बन रहे हैं। वो विदर आर यू गोइंग, तो तुम कहाँ जा रही हो? इतनी तैयारियाँ हो रही हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसा वो कह रही हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्राइडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सॉरो, वो छोटी सी बच्ची कह रही है कि जो शादी के गीत होते हैं, जो पालनों के गीत होते हैं, शिशुओं के गीत होते हैं, इन सब का जो कैडेंस होता है, जो इनका तालमेल होता है, जो इनका अंत होता है, जो इनका जो रिजल्ट मिलता है, निष्कर्ष, वह दुख होता है। इनसे दुख की ही प्राप्त होती है। द लॉफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज की जो हंसी है, आज के जो ठहाके हैं, आज के सूर्य के जो ठहाके हैं, अर्थात जो आज के आनंद के विषय हैं, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वह कल जो है मृत्यु के विषय बन जाते हैं। कल वो हवा की तरह से जो है वह मृत्यु की तरह हो जाते हैं। जैसे हवा नहीं दिखती है वैसे तरह से वह भी जो है हमारी खुशियाँ क्या होती हैं, वह हवा की तरह उड़ जाती हैं। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, फार मीन्स इससे बहुत दूर, स्वीटर साउंड बहुत मधुर है, बहुत मधुर है। किसका? द फॉरेस्ट नोट्स, जो फॉरेस्ट में, जो जंगल में जो नोट्स हैं, जो ध्वनियाँ हैं, जो सुर लय ताल है, जो वहाँ प्राकृतिक जो नोट्स हैं वो जो है बहुत मधुर हैं। उनकी ध्वनियाँ, उनके सुर लय ताल, उनके सुर बहुत ही जो है वो क्या हैं, स्वीटर है, मधुर हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ पे जो है स्ट्रीम्स, जहाँ पे धाराएं गिरती हैं, जहाँ पे जंगल की धाराएं, देखिए ये सुंदर सुंदर जो स्ट्रीम, देखिए कितना सुंदर दृश्य है, ये सब जो है गिर रही हैं, वहाँ की वो बात कर रही है। वो छोटी सी बच्ची कह रही कि जो जंगल की ध्वनि है, जो जंगल के नोट्स हैं, इन ध्वनियों में क्या क्या है, पवन, ठीक है, झरनों की कलकल की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, तरह तरह की जो वहाँ की ध्वनियाँ हैं, तरह तरह की मनमोहक ध्वनियाँ हैं, वह सब बहुत ही सुंदर हैं, संसार की खुशियों से बहुत ही आगे हैं। जहाँ पे स्ट्रीम्स भी जो है, वहाँ के झरने भी गिरते हैं, नदियाँ भी गिरती हैं। ओ मदर माइन, ओ माता जी, ओ माँ माइन, आई कैन नॉट स्टे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। द फेरी फॉक आर कॉलिंग, जो परियों का समूह है, परिगण लोग जो है उसे बुला रही हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं छोटी सी बच्ची जो है सांसारिक चीज़ों के वह अट्रैक्शन में, वर्ल्डली थिंग्स के अट्रैक्शन में नहीं पड़ रही है, बल्कि वह इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो है वह प्रकृति को जो है वह चुनती है, जहाँ पे वह प्रकृति के चीज़ों को या उसकी गोद में वह रहना चाहती है। इन सारी चीज़ों को वह डिनाई करती है। इस तरह से इतना अच्छा जो है ये पोएम है, या इतने अच्छे तरीके से सरोजिनी नायडू ने इसे हमारे तरीके से, जो हमारा परिवेश है, उस परिवेश से बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड।